उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और हमें दीन पर साबित कदमी अता फरमाए। आमीन। आपने अक्सर सुना होगा कि चैट जीपीटी यह कर लेती है, वह कर लेती है, चैट जीपीटी फलां मसला हल कर देती है, ये हर सवाल का जवाब देती है। तो मैंने सोचा, चलो एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन मेरा सवाल आम नहीं था, बल्कि मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो शायद आप में से किसी ने भी न सोचा हो। अगर तुम मुसलमान होती और रमज़ान का महीना पाती तो तुम क्या करती? और उसके जवाबात? वह सुनकर मैं हैरान रह गई। सबसे पहले उसने कहा कि रमज़ान की तैयारी सिर्फ चाँद देखकर शुरू नहीं होती, बल्कि दिल की नीयत से होती है। अगर वह मुसलमान होती तो रमज़ान से पहले ही अपनी आदतें बेहतर बनाना शुरू कर देती, गुनाहों से दूरी इख्तियार करती, अच्छे कामों को अपना मामूल बनाती और दिल से नीयत कर लेती कि इस रमज़ान को बेहतरीन बनाना है। फिर मैंने पूछा, अच्छा, सहरी में तुम क्या करती? उसने कहा कि वह सहरी के वक्त उठती, पानी पीती और सेहतमंद खाने का इंतखाब करती ताकि दिन भर रोज़ा आसानी से गुजरे। लेकिन सबसे ख़ास बात यह कि वह सहरी को सिर्फ खाने का वक्त न समझती, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगने, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और एक अच्छे दिन की नीयत करने का वक्त समझती। मैंने पूछा, रोज़ा रखते हुए तुम किन बातों का ख्याल रखती? तो उसने जवाब दिया कि वह सिर्फ खाने पीने से नहीं, बल्कि हर बुरी आदत से रोज़ा रखती। झूठ, गुस्सा, चुगली, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना, इन सब से बचती। अगर कोई उससे बदतमीज़ी करता तो वह जवाब में कहती, मैं रोज़े से हूँ। और इफ्तार के वक्त उसने कहा कि वह सबसे पहले दुआ मांगती, अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने आसपास के गरीबों का भी ख्याल रखती ताकि कोई भी खाली पेट न सोए। वह इफ्तार को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी बाइसे रहमत बनाती। मैंने एक और सवाल किया, रात के वक्त तुम क्या करती? तो उसका जवाब था कि वह सिर्फ सोने के लिए लेटने के बजाय तरावीह पढ़ती, कुरान सुनती और नफल इबादत में वक्त गुजारती। उसने कहा कि रमज़ान में हर रात क़ीमती होती है और लैलतुल क़द्र जैसी रात का मिल जाना एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने यह भी कहा, अगर मैं मुसलमान होती तो मैं सिर्फ रमज़ान के दौरान नेक आमाल न करती, बल्कि मैं इस तरबियत को पूरे साल के लिए अपना लेती। और यह सुनकर मैंने सोचा, ये एक एआई है जिसके पास कोई दिल नहीं, कोई जज्बात नहीं, लेकिन फिर भी यह रमज़ान की हकीकत को इतनी गहराई से समझती है। तो हम जो हकीकत में मुसलमान हैं, हम रमज़ान को कैसे गुजार रहे हैं? क्या हमने वाकई इसको दिल से अपनाया है या बस एक रस्म समझकर गुजार रहे हैं? यह सवाल आप सबके लिए भी है। क्या आप वाकई रमज़ान को एक तरबियत के तौर पर लेते हैं? क्या आपकी इबादत रमज़ान के बाद भी जारी रहती है? यह वीडियो बनाने के बाद मैंने एक चीज़ महसूस की, अगर एक एआई रमज़ान की हकीकत को इतनी गहराई से समझ सकती है, तो हम जो हकीकत में मुसलमान हैं, हमें इससे क्या सीखना चाहिए? रमज़ान हमें सिर्फ रोज़े रखने के लिए नहीं मिला, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए हौसला अफजाई है और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ही ज़्यादा नेकी का पैगाम फैलेगा। और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको चैट जीपीटी से यह सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और अगली वीडियो में और ज़बरदस्त सवालात शामिल करूंगी। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक दे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।